इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल करना सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ होम मेन्यू में आपके पास क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मौजूद होता है, तो इसको हम कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। आम तौर पे ये होता है कि जब भी आप कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो कंप्यूटर में जो है वो आपके पास रैम में एक सेक्शन होता है जिसको क्लिपबोर्ड कहा जाता है, वहाँ पे वो चीज़ स्टोर हो जाती है और फिर जब भी आप उसको पेस्ट करते हैं पेस्ट कमांड के साथ, तो वो जो चीज़ कंप्यूटर की मेमोरी में क्लिपबोर्ड में स्टोर होती है वो आपकी जो है यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे जो है इस क्लिपबोर्ड के लफ्ज़ को वर्ड को जो है यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं कॉपी करता हूँ, तो ये आपके क्लिपबोर्ड में जो है वो स्टोर हो गई है। और जब भी अब मैं इसको पेस्ट करूँगा यहाँ पे राइट क्लिक करके, तो ये जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब अगर मैं कोई और चीज़ कॉपी करता हूँ, लेट्स से इसको मैं कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक करके मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने जो है इसको क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे वो चीज़ पेस्ट हो जाएगी। अब जब भी मैं इसको पेस्ट करूँगा तो यही लोकेटेड का जो वर्ड है ये मेरे पास जो है पेस्ट होगा, ये क्लिपबोर्ड का जो वर्ड है ये मेरे पास जो है वो पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आमतौर पर जब हम कोई चीज़ लास्ट चीज़ जो भी कॉपी करते हैं हमारे क्लिपबोर्ड में वही स्टोर होती है और उससे प्रीवियस जो चीज़ होती है उसको हम फिर एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन एमएस वर्ड में हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि हम जितनी भी चीज़ें कॉपी करते हैं तो उनको क्लिपबोर्ड के अंदर मैनेज कर सकते हैं और वो तमाम चीज़ें जब भी ज़रूरत पड़े तो हम उनको जो है दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं। इस मकसद के लिए हमारे पास यहाँ पे क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मौजूद होता है, तो इसका क्लिपबोर्ड का टास्क पैनल होता है उसको हम यहाँ से जो है वो शो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो हमारे पास ये टास्क पैनल जो है वो शो हो जाएगा और अभी आप इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो तमाम की तमाम जितनी भी चीज़ें हम कॉपी करते रहे हैं, ये देखें अभी मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके इसको कॉपी करता हूँ तो ये चीज़ भी यहाँ पे क्या हो गई, आगे स्टोर हो गई है। अब जब भी मुझे यहाँ पे कोई चीज़ ज़रूरत होगी, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं ये लोकेटेड का वर्ड पेस्ट करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा या यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे आप क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी क्लिक कर सकते हैं, ये पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो आपके पास 24 आइटम जो हैं वो इसमें स्टोर हो सकते हैं। आप जब भी चाहें आप इनको क्लियर भी कर सकते हैं, यहाँ से ये आपका क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि अभी आपके पास ये पेस्ट का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। इस तरह से जब भी आपको कोई चीज़ कॉपी करनी होगी आप उसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और कॉपी कर लें, तो वो इसमें जो है वो क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ तो ये भी इसमें स्टोर हो गई है। इसी तरह से अगर मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ तो ये भी इसमें स्टोर हो गई है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये जो है वो 3 आइटम जो है वो इसमें स्टोर हो चुके हैं। अब अगर मैं इन तमाम को क्लियर करना चाहूँ तो यहाँ से क्लियर कर सकता हूँ। अगर किसी एक को क्लियर करना चाहूँ तो यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करके मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ, तो वो आइटम जो है इसमें से गायब हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से आप क्लिपबोर्ड को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आपके इसके अलावा आपके पास जो है यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन जो है क्लिपबोर्ड ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं, जहाँ से आप यहाँ पे जो है मुख्तलिफ ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हो। मिसाल के तौर पर जिस तरह से कलेक्ट विदाउट शोइंग दी ऑफिस क्लिपबोर्ड, अगर आपके पास ऑफिस क्लिपबोर्ड नहीं है तो उसमें आपको वो कैसे शो करेगा। यहाँ पे देखें अगर इस ऑप्शन को अगर आप ऑन कर लेते हैं तो अगर आप इसको ऑफ भी कर लें और अब जब भी कोई चीज़ मैं इसको राइट क्लिक करके इसको कॉपी करूँगा तो यहाँ पे इस कॉर्नर में आपको मैसेज आएगा कि आपके कितने आइटम क्लिपबोर्ड में स्टोर हो गए हैं। यहाँ पे देखें ये आपको मैसेज आ रहा है कि आपके 3 आइटम जो है वो क्लिपबोर्ड में क्या हो गए हैं, इस वक्त तक स्टोर हो चुके हैं। इस तरह से फिर आप जब कोई और चीज़ कॉपी करेंगे तो वो आपको यहाँ पे कहेगा कि जी 4 आइटम जो है वो क्लिपबोर्ड में इस वक्त तक स्टोर हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये आपको मैसेज जो है वो नज़र आएगा। क्लिपबोर्ड ऑप्शन में जाके जब आप ये ऑप्शन जो है वो क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो इसके बाद आप क्लिपबोर्ड को जब ऑफ़ कर देंगे तो अभी आप जो है इसको राइट क्लिक करके जब कॉपी करेंगे तो अभी आपको यहाँ पे कोई भी वो मैसेज जो है वो जो है डिस्प्ले नहीं होगा जब तक कि आप क्लिपबोर्ड टास्क पैन ओपन करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपके पास कितने आइटम जो है वो क्लिपबोर्ड में स्टोर हुए पड़े हैं। तो व्यूअर्स, आप उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल एमएस वर्ड में बड़ा ही आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।